कहाँ है वो लड़की? वो कौन? वही बेवकूफ लड़की। कहाँ है? राजीव ये क्या कर रहे हो? राजीव क्या कर रहे हो? ये क्या? राजीव राजीव मत करो, ये अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। लो, हो गया बड़की बहू का अंत। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना, तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने, लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी हाँ नहीं होता है भगवान। अब ऐसा तो ये भक्तिन कहने से रही, इसका मतलब कि कल चंदेल भवन से एक लाश निकलेगा। ये क्या कह रही है मौसी आप? सही कह रहे हैं, इतना काला धुआं भरा हुआ है इस कमरा में, 5-7 घंटे में तो इसका काम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं राजीव दादा? कोई बीच में नहीं आएगा, सुन लिया आप लोगों ने? कोई बीच में नहीं आएगा। खबरदार अगर किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, रहने दो अंदर इसको। 1 2 3 4 5। हम कुछ नहीं कह राजीव बाबू, हम कुछ नहीं किए। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए, तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए के, आपका सजा मंजूर है हमको, तो से और इसी लायक है, हमको अपना कर्मों का सजा ही मिल रहा है। आज अगर हम मर भी गए ना, तो हमको कोई दुख नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगा हमको, काहे कि वो मौत भी आपके लिए होगा, आपकी खुशी के लिए होगा। लेकिन हम मर भी गए ना, तो हम कभी नहीं मानेंगे, तुम कभी नहीं मानेंगे कि भोले बाबा नहीं है, भगवान नहीं है। हम कभी नहीं मानेंगे, हमारे भोले बाबा है हमारे भोले बाबा। लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयो, वैष्णवानां प्राप्यं गुणत्रयं विवर्जितम्। हमारे भोले बाबा। तुंगध्वजो महाराज स्वयंभूर्भवेत् किल, सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमन्। यजमान, कथा संपन्न हुई। क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, ऊपर कोई दुर्घटना सी हो गई थी छोटी। अच्छा, अभी तो सब कुशल मंगल है ना? जी जी, प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से अब सब ठीक है। चलो, भगवान की जैसी इच्छा। यजमान, अब आरती होगी। आरती में घर का कोई दंपति, पति पत्नी आकर आरती आरंभ करेंगे।
शुक्र है बिल्कुल जी। सही टाइम पर पहुंचे हम लोग। जिस घड़ी का था इंतजार, वो आ गई आ गई आ गई। पुरोहित जी, ये है हमारे चंदेल घराने की बहू हंसनी संजीव चंदेल। ये तो देखने से ही पता चलता है। घर की ऊर्जा भी बता रही है कि 2 बेटों की बहुएं आई हैं चंदेल भवन में। जी पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इस घर के दोनों बेटों का ब्याह हुआ है, उनकी बहुएं भी आई हैं इस घर में। पुरोहित जी, आप तो अंतर्यामी हैं। भाई, आप ही ने तो भविष्यवाणी की थी कि श्राप कटेगा और घर में लक्ष्मी रूपी बहू आएगी। आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ है। हम सोचे हम आपका कमरा साफ कर देते हैं, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन यार तो सब जल के खाक हो गया। भोले बाबा की सौगंध खा के कहते हैं हमारा आपको दुखी करने का कोई नियत नहीं, तो सच कहते हमको कोई नहीं। भोले बाबा आप देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना आप? हाँ, सब देख रहे हैं ना आप सब जानते हैं ना भोले बाबा, हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए। आप यूनिफॉर्म में एकदम ही गजब लग रहे हैं, हीरो स्टाइल। कभी हमको भी लेके चली ना कचहरी, हम भी देखना चाहते हैं जज के सामने आप कैसे फन फन जीरा करते हैं। एक सेकंड। ये पहन लीजिए आप। अरे आप भूल गए, आज सत्यनारायण की कथा है, 5 अध्याय हो चुका है, आरती भी शुरू होने वाला है। एकदम ही सही टाइम पर आए हैं आप, अब पहन लीजिए, हम भी थोड़ा बहुत लिपापोती कर लेते हैं। हम तुमको हमेशा 1 नंबर पे रखे हैं, हमेशा तुम्हारा भक्ति की है, पूजा की है, तुम्हारी मर्जी थी तभी तो राजीव बाबू हमारी जिंदगी में आए। वो हमें अपनी पत्नी माने ना माने, हम तो उनको अपना पति मानते हैं ना। ईश्वर के बिना ना इंसान बहुत अकेला होता है, अधूरा होता है। हमारे राजीव बाबू भी बहुत अकेले हैं भोले बाबा, वो भगवान को नहीं मानते, वो पूजा पाठ को नहीं मानते, हमसे जितना मन पड़ा हम किए, लेकिन हम उनको नाराज ही कर दिए। अब तुम ही कर सकते हो कुछ, तुम ही कर सकते हो, तुम ही उनके दिल में श्रद्धा भक्ति जगा सकते हो, तो करो ना कुछ, करते गए नहीं। सुनो ना भोले बाबा हमारी अरज। हंसनी एक बात कहे, आपका अच्छा मूड देख के हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें लगा सुबह आरती को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं घर में क्या हमारा मूड तो आपके जाने से ढल जाता है और आपके आने से खिल उठता है। बाकी जब हंसनी के मन का होता है ना, तो मूड भी टिप टॉप रहता है। मन का होता है? घर में आरती तो हो रही है ना? हाँ, हमरे कहने का मतलब है कि 5 अध्याय हो चुका है और आरती शुरू होने वाला है। दादा और भाभी ही आरती कर रहे हैं ना? अब क्या कहें, आप तो जानते हैं आपके बड़के भैया राजीव जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। पूजा पाठ देवी देवता में यकीन तो करते हैं नहीं। कुहू को भी मना कर दिए, कुहू जिद की पर फिर मना कर दिए, मानना पड़ा उसको, क्या करे। अब जिद के आगे जिद नहीं ना चलता है, तो अब
पहली नहीं दूसरी बहू आरती करेगी, यानी कि हम और आप। हम भाभी से मिलके आते हैं। कैसे मिलेगा? भाभी से कैसे मिलेगा? वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। घर पे नहीं है आरती के समय पे? ऐसे कैसे? संजीव जी ज्यादा सोचिए मत। अब देवी देवता को रुष्ट नहीं करना चाहिए। हम जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं। आप फटाफट कपड़ा चेंज कर लीजिए, हम बिना देखते हैं आरती का तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। कहा है ना, इस घर में हमारे बिना कुछ नहीं होता है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। सुनो बनारसी, तुमने भाभी को कहीं देखा है? वो तो बाजार गई है। बाजार? लेकिन अभी आरती के समय पे। हाँ तो पंडित जी कर रहे हैं ना उसकी तैयारी, और तुम भी तो करो तैयारी। कहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हो? ठीक है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये किसका है? अंदर कोई है क्या? ये दरवाजा तो हमेशा बंद होता है ना? ये कमरे का क्या हाल हो गया? ये सब कुछ चल कैसे गया? भाभी, भाभी इधर क्या कर रही है? माना कि सब कुछ कमरे में बंद था, लेकिन जो बंद था ना, वो हमारा अतीत था। हाँ, जो हम जी रहे हैं, और अगर इसको जीना कहते हैं ना, तो उसी अतीत की वजह से, जिसको तुमने हमसे छीन लिया, चढ़ाकर राख कर दिया हमारे अतीत को। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? 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 भाभी, 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 आप ठीक हो? हाँ, आप इस कमरे में क्या कर रही हो? और कमरा क्यों बंद था? किसी ने आपको बंद कर दिया कमरे में? हाँ, बताइए ना। ये कमरा जल कैसे गया? कुछ तो बताइए भाभी, क्या हुआ आपके साथ? ये ना सिर्फ हमारा दुर्भाग्य है, बल्कि बदकिस्मती है। संजीव के कहने पे हमने ब्याह किया, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसको हमारे अतीत का अस्तित्व ही नहीं मालूम। रौन दिया सब कुछ उसने मेरा।
आकर राख कर दिया हमारी यादों को, उन यादों को जिसकी बाहें पकड़कर हम अपनी अंधेरी राह पर चल रहे हैं। क्यों किया रे ऐसा बेवकूफ लड़की? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? भाभी ये लीजिए, पानी पीजिए। भाभी आपको इतना खतरनाक काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ बोलिए कुछ। आपके दादा खुश करना चाहते थे आप, पर खुश करने के बजाय दुखी कर दिया उनको, नाराज कर दिए, शायद रुला भी दिया उनको। अब तक तो हमको दासी मानते थे, अब तो हमको दुश्मन भी नहीं मानेंगे संजीव बाबू। भाभी सबसे पहले आप ये समझिए कि आप दासी नहीं, बड़ी बहू है इस घर में, और जो ऐसे कहता है ना गलत कहता है। और एक बात कह दे आपको, नौकरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते। कमरे में बंद करना, जान खतरे में डालना, कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है भाभी। यह अनैतिक ही नहीं, कानूनी अपराध है। दासों का, मेरा मतलब है मजदूरों का भी अधिकार है इस देश में। माने मजदूरों के भी अधिकार होते हैं? और नहीं तो क्या भाभी, भारत आजाद है, गुलाम नहीं। 21वीं सदी चल रही। मध्यकालीन भारत नहीं भाभी, हमारे देश में लेबर लॉज, और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा ना, कानून उसे सजा देगा। और भाभी आप मजदूर नहीं, पत्नी है उनकी, इस लिहाज से तो ये सरासर गलत है। हमारी मदद करेंगे संजय बाबू? मदद? क्या मदद? मतलब बोली ना करेंगे आप? नहीं, हम मदद नहीं करेंगे। आपकी हर बात हुक्म की तरह माने। हुक्म कीजिए। तंकू, संजय बाबू, तंकू। कौन है यहाँ? संजीव? देखो संजीव, हम जानते कि तुम, और हम ये भी अच्छे से जानते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम उस बेवकूफ लड़की की वकालत करने आए हो ना? देखो संजीव, हम कहते थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हम बोलते तुमसे। कौन है? हम पूछ रहे कौन है? जज को। हम हैं जज को। केस नंबर 001। ये है चंदेल भवन की अदालत, और आप पे मुकदमा है राजीव बाबू। धारा 51 फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन किया है आपने। क्या नौटंकी है ये सब? आदरणीय जज को हुए हम, और ये सत्य की अदालत है। अदालत? जज, पहले तो हमको ये बताओ कि तू रूम से बाहर कैसे निकली? साइलेंस! क्या अजीब लड़की है ये। अभी अभी एक हरकत की ना तुमने, और अभी ये दूसरी हरकत शुरू। ये लकड़ी की मुंगरी कहां से लाई? साइलेंस! ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरूल्ड। ऑब्जेक्शन। साइलेंस। ओवररूल्ड। ये कोर्ट है राजीव देवनारायण चंदेल, आप पे मुकदमा है राजीव देवनारायण चंदेल। ये अदालत इस कानून की धारा 51 और 54 से अवगत कराना चाहती है। इसके तहत आप किसी श्रमिक और मजदूर से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा और 9 घंटे प्रतिदिन, इससे ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते। और जब ये अवधि पूर्ण हो जाए, इसके पश्चात आप हुकुम अर्थात आर्डर नहीं दे सकते। बस बस बस। हाँ, और ये कानून की भाषा तुमको कौन सिखा रहा है? अरे कौन सिखा रहा है इस बेवकूफ को ये सब? साइलेंस! राजीव देवनारायण चंदेल, कोर्ट में अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने से आपको कोर्ट सजा भी दे सकती है। हो गया, चलो उठो अभी और जाओ यहाँ से। अभी शाम का ना 6:15 हो गया है, और हमारा 9 घंटे का जो काम है ना वो पूर्ण हो गया। तो अब आप हमको ना हुक्म जारी नहीं कर सकते।
दासी कुहू, इस अदालत से, इस जज साहिबा से ये दरखास्त है। अभी तुमको हुक्म नहीं दे सकते हम, लेकिन अभी अभी तो जज थी ना, दासी कब हो गई? हम इस केस में दासी कुहू भी हैं और मामले में जज साहिबा भी। और आप राजीव देव नयन चंदेल, आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में कानून है और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर, अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देव नयन चंदेल। मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? हम हमारे अतीत के बारे में बात करना, वो भी तुम्हारे साथ, जरूरी नहीं समझते। आर्डर, आर्डर। जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है, काहे कि ये अदालत जज कुहू का है। राजीव देव नयन चंदेल, आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में कानून है। हाँ, हमारे देश में कानून है और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर, अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देव नयन चंदेल। भारत का कानून ये भी कहता है कि आप किसी भी श्रमिक या किसी भी व्यक्ति को खतरनाक और स्वास्थ्य से हानिकारक माहौल में काम नहीं करवा सकते, समझे? और जज साहिबा, इन्होंने हमको उस कमरे में बंद कर दिया जहाँ कुछ ही समय पहले आग लगी थी। खुद तुम्हारी वजह से। आर्डर, ये गैर कानूनी है और ये अपराध है। और जो बिना इजाजत के हमारे कमरे में घुस गई तुम और हमारी अतीत की स्मृतियों को जलाकर खाक कर दिया, वो क्या था? बदनीयत या अपराध? हमको माफ कर दीजिए, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन अपना बात कहने का तो मौका मिलना चाहिए ना हमको, अपना पक्ष रखने का तो मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, पक्को। जज को हैं हम। ओके, बोलिए जज साहिबा। नहीं, अभी दासी को बोलेगी। हम गए थे आपके कमरे में, लेकिन आपकी खुशियों को ढूंढने गए थे। आपके अतीत में आप कैसे थे, कौन सा बात आपको खुश करता था, कब हंसते थे, कब मुस्कुराते थे, किस बात से आपको खुशी होती थी, किस बात से आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो सब देखने गए थे। और मिला हमको, आपकी माँ के गोद में, उनकी बाहों में झूलते हैं आप। आपके स्कूल कॉलेज में इतना जीता हुआ इनाम सब देखे हम। आपने दोस्तों के साथ हंसी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, संजीव बाबू के साथ मस्ती, और वो लीडरी, दोस्तों के कंधे पे बैठे हुए आप। जिंदाबाद राजीव बाबू, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब देखे हम वो तस्वीरों में, और वो आपका पसंदीदा गीत, वो इतना बड़ा बड़ा प्लेट जैसा था, रिकॉर्डर। अब फिर क्या किया फिर तुमने? हमारी उन यादों को, हमारे अतीत को जला दिया, जलाकर खाक कर दिया, है ना? नहीं, हम हमेशा थोड़ी कर सकते हैं। आप ही सोचिए, हम क्या करेंगे ऐसा? हम नहीं किए। हम आपको इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, आपसे इतना प्यार। आपकी खुशियों को, आपकी यादों को हम खाए चलाएंगे। आप ही सोचिए ना राजू बाबू, खाए चलाएंगे हम। मान लिया नहीं किया तुमने, किसने किया फिर? हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि आग कैसे लगा, कैसे हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम राजू बाबू। लेकिन हम इतना जानते हैं ना
कि जो होता है ना वो भोले बाबा की मर्जी होती है, और भोले बाबा ना कुछ भी गलत नहीं कर सकते, सब सही करते भोले बाबा। अच्छा अच्छा, मतलब हमको रुलाकर तुम्हारे भोले बाबा ने अच्छा किया, ये कहना चाहती हो तुम? वाह, अगर ये सही है तो कहां गया न्याय तुम्हारे भोले भगवान का? बोलो। राजीव देवनारायण चंदेल, आपको अपने अतीत को भुलाना होगा और नए तरीके से अपने वर्तमान और भविष्य को जीना होगा। सृष्टि का जन्म होता है, लाखों वर्षों बाद खत्म होता है, फिर से जन्म होता है। जब सृष्टि जन्म लेती है, खत्म हो जाती है, फिर से उठती है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? माने फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? ये लड़की, हम हमारे अतीत के बारे में बात करना, वो भी तुम्हारे साथ जरूरी नहीं समझते। आर्डर आर्डर, तुम जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है, काहे कि ये अदालत जज कुहू का है। कमरे में आग लगना ये भोले बाबा का इशारा है। अतीत को भूलकर आज की खुशियों को देखो, आज का इनाम, आज की जीत, आज का गीत, इसको देखो। क्या है आज का जीत, गीत और इनाम? बोलो। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत। और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। ऑर्डर ऑर्डर। अरे जब हम इन सब में मानते ही नहीं है तो तुम्हारी बात क्यों माने हम? बोलो। जीत की इनाम नौटंकी। ये है ईश्वर का प्रमाण। अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। नहीं मानते हम इन चीजों में, अब नहीं मानते किसी भगवान में। कि तुम जाओ यहां से, जाओ अपने उस पत्थर के देवता के पास, वहां करो दलीलें, वहां करो अपनी बहस, और देखना वो बुक खड़ा वहां देखता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि पत्थर कभी बोलते नहीं है। पंडित जी, ये लीजिए। यजमान, अब आरती की पूरी तैयारी हो गई। अब इसी बीच में छोटा सा हवन करेंगे। पुरोहित जी, खेद है कि थोड़ा सा व्यवधान हुआ, हम भी पूरे अनुष्ठान में शरीक नहीं हो पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब शुरू करिए आप। जानवी भूमि, अंजलि बेटे आओ, आरती शुरू होने वाली। श्राप से बचने का जश्न कुछ दिन और मना ले देवनारायण, क्योंकि जेल की काल कोठरी तेरा इंतजार कर रही है। तेरे काले कारनामे और जो ज्यादती तूने मुझ पर की है ना, उनका सबूत बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही सबूत आया, मैं तुम्हारी ठसक, तुम्हारी अकड़ खत्म करके रख दूंगा। वचन याद है आपको कि याद दिलाएं? जब मैं
पहली आरती घर के दंपत्ति करते हैं। हम चाहते हैं कि आरती की वो थाली हम आपके साथ पकाएं। कुहू नजर नहीं आ रही। राजीव ये क्या कर रहे हो? राजीव क्या कर रहे हो? ये क्या? राजीव अरे राजीव मत करो, ये अंदर धुआं है। वो कमरे में बंद है। पंडित जी, हमारी बड़ी बहू कुहू और बड़ा बेटा राजीव पूजा में सम्मिलित होने वाले थे, पर किसी कारणवश वो। पापा, कुहू भाभी आ गई। ये कैसे निकल आई? दरवाजे में छेद कर दी का? जादू टूना जानती है क्या ये? तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, संजीव बाबू दरवाजा खोल दिए थे। कर दिए ना रंग में भंग। और राजीव? चलो, खेल अभी बाकी है। जीत हमरा निश्चित है। आपका परिवार, आपका इनाम। अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना आपकी जीत। अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने वो, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे विश्वास के आगे हिमालय भी छोटा है, और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन तुम अपने प्रयास में जरूर सफल होगी। सही कहा बुआ जी आपने। हमारी कुहू बहुत जिद्दी है, आज नहीं तो कल राजीव जी को मना लेगी। अब बस उसमें 2, 4, 5 साल लग जाएंगे, पर मना के रहेगी। तब तक हम और संजीव जी इस घर के बहू बेटे होने का जिम्मेदारी निभा लेंगे, पूजा की यजमानी कर लेंगे। पंडित जी, आरती का शुभारंभ हमारी छोटी बहू और छोटा बेटा ही करेंगे। संजीव जी आइए ना, ड्यूटी निभाने का टाइम हो गया है, आइए। जानवी, कुछ काम करो, हमारा सेल्फी लो। सेल्फी नहीं भाभी, फोटो। वही क्या हो रहा है देव बाबू? हम कब करेंगे आरती? संजीव और हंसनी के बाद? क्या वादा किया था आप हमसे कि आरती में आप हमारे साथ थाली पकड़ेंगे, हमको हमारा हक दिलाएंगे? क्या हो रहा है ये सब? 15 दिन के अंदर तेरी आजादी छीन लूंगा। सजा आ रही है, संभल संभल के कदम बढ़ाना देव नारायण। तो ये हक और अधिकार से ध्यान हटाकर शुद्ध भक्ति में ध्यान लगाओ। आप सभी लोग हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान कीजिए और सभी देवी देवताओं का स्मरण कीजिए। खुशबू के साथ वादा खिलाफी करके सही नहीं किए हैं आप देव बाबू। शुद्धा भक्ति जो हम आपको आज तक दिए हैं, उसका अपमान महंगा पड़ेगा बाबू साहब, बहुत महंगा पड़ेगा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं वहमहे, ओम निधीनान्त्वा निधिपतिं वहमहे, ओम वसो मम आहं जानि गर्भधमात्वं जासि गर्भधम्। ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। सही तो कह रही थी कुहू,
कुछ छिड़ गया, ये रह गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। हे सत्यनारायण देव, हम कुहू के जैसे हर समय भोले बाबा का ढोल नहीं पीटते हैं, पर विश्वास तो हमें भी है भगवान में। आपका हमको कम दिए हैं? इतना बड़ा घर, वकील पति, धन धान्य, इतना तमाशा के बाद भी हमको आप बना दिए घर की इकलौती बहू, आरती का थाल। बस अब ऐसे ही हमारा पोजीशन बना के रखिएगा इस परिवार में। जिम्मेदारी अब आप पे है, धोखा मत दीजिएगा। जय हो। कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जोत उनके मन में जगा दीजिए प्रभु। राजीव बाबू के मन में अपनी भक्ति जगा दीजिए। यजमान, हवन संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। अब पति पत्नी आरती की थाल संभाल लीजिए, आरती शुरू होगी। जिसको सत्यनारायण भगवान की आरती याद है वो साथ में गाएंगे। राजीव बाबू, जय भवानी। हमारा हक तो गया, लो आ गया नया हकदार। ये कहां से आ गए? लव यू दादा। भोलेनाथ, तुम जज को का फैसला मंजूर कर दिए। पंडित जी, आरती तो हमारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू ही करेंगे। छोटी बहू, आरती की थाली बड़ी बहू के हाथों में दे दो। कुहू, इधर आओ बेटा। संजीव, राजीव को इधर लेके आओ। दादा। हंसनी, बेटा थाली दे दो। कुहू, अपनी जिम्मेदारी संभालो बेटा। राजीव, तुम यहाँ आकर साथ में खड़े हो जाओ बेटा। जी। हंसनी, अब तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, पीछे हट जाओ, पीछे आओ। दादा, आइए। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के।
देव बाबा बोले थे ना, हम इकलौती बहू हैं चंदेल भवन की। अब बताइए इनको, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं? ऐसे कैसे कोई हमसे हमरा हक? अरे हर बात पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होता। चलो एकाग्र होकर प्रभु और पूजा पे ध्यान दो। और हमरा हक? अरे क्या हक की रट लगा रखी तुमने? चलो तुम हमारी इकलौती बहू सही, लेकिन संजीव तो हमारा इकलौता बेटा नहीं है ना। राजीव बड़ा है उससे, इस नाते आरती का अधिकार है उसको। और ये जो हक की तुम बार बार बात कर रहे हो ना, तो हक भीख के रूप में नहीं मिलता है, वक्त आने पे स्वतः मिल जाता है। जय श्री रमणा, जय जय श्री लक्ष्मी रमण। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे सत्यनारायण भगवान, आप सुन लिए अरज हमारे। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारा जब तब ये सब देखे आप, हमारे पक्ष में फैसला दिए आप। राजीव बाबू को अंधेरे से उजाले में ले आए आप। आपको सत सत नमन। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।